हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 25 चमत्कार। सबसे पहले हम पूरा पाठ समझेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। चलिए पढ़ते हैं पाठ। प्रस्तुत एकाकी में समाज के वो चालाक किस्म के लोगों द्वारा मामूली सी बीमारी को जादू टोने या मंत्र शक्ति से दूर करने की बात बताकर लोगों को भ्रमित करने का कुप्रयासों का पर्दाफाश किया गया है। ये जो एकाकी है उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है क्या करते हैं, जो ढोंगी टाइप के जो लोग रहते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि हम जो है जादू टोने या अपनी मंत्र शक्ति से आपको बीमारी को दूर कर देंगे। तो इस तरह के लोगों को क्या किया जाता है, पर्दाफाश इस एकाकी में किया गया है, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। वैज्ञानिकता की कसौटी पर ऐसे चमत्कारों को कसकर हमें भी समाज में फंसे अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमको भी इन सारी चीजों में नहीं रहना चाहिए, हमको जो है अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए और को इसके प्रति हमको क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। इसमें कुछ पात्र दिए हुए हैं, उनको आपको समझना है। राहुल नाम का एक लड़का है, कॉलेज का एक विद्यार्थी है जिसकी जो आयु है लगभग 18 वर्ष है। रोशन रोशन कौन है, ये जो है राहुल का मित्र है और विज्ञान का ये जो है विद्यार्थी है। स्वामी जी, ये जो है साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति, अब इसकी आयु जो है 45 वर्ष है। ये जो है ढोंगी साधु है, ढोंगी महाराज। उसके बाद है जतिन नाम का 6 वर्ष का एक छोटा सा बालक है। अब जतिन की माँ है, जतिन की माँ, और आयु लगभग जो है 35 वर्ष है। इंस्पेक्टर साहब है, पुलिस अधिकारी, आयु लगभग जो है 30 वर्ष है। और सिपाही है, पुलिस कर्मचारी, और इनकी आयु जो है 35 वर्ष है। तो ये सारे पात्र जो है इस कहानी में प्रमुख जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। चलिए अब पाठ समझते हैं। काफी मजा आएगा पाठ को पढ़ने में और काफी सारी अच्छी अच्छी जो बातें हैं इसमें आपको जानने को मिलेगी, तो इसको समझते रहना है। पर्दा खुलता है, मंच पर स्वामी जी अपना थैला और कुछ टीम टाम लिए बैठे हैं। वे अपने चमत्कार दिखाने की तैयारी में हैं। पर्दा खुलते ही दर्शकों में खुसुर फुसुर होने लगती है। अब स्वामी जी क्या कर रहे हैं, ढोंगी जो साधु है स्वामी जी, वो जो है लोगों को अपना जादू दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ही पर्दा ऊपर होता है तो साधु जी क्या करते हैं, अपना एक थैला और कुछ अपना जादू मंत्र करने को जो है सामान लेकर के बैठे हुए हैं और अपना जो है चमत्कार दिखाने के लिए, अपना जादू दिखाने के लिए वो जो है एकदम रेडी है। पर्दा खुलता है तो सारे लोग जो जादू देखने के लिए आए रहते हैं वो सारे लोग जो है दर्शक लोग खुसुर फुसुर फुसफुस करके वो जो है बातें करने लगते हैं। स्वामी जी, भाइयों अब आप लोग शांत हो जाइए। अभी आप लोगों के सामने मैं अपनी मंत्र शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार जोर से तालियां बजाइए। स्वामी जी क्या बोलते हैं सभी दर्शकों से, भाइयों बहनों आप लोग जो है बिल्कुल शांति से बैठिए। मैं आप सभी के सामने क्या करूंगा, अपनी मंत्र शक्ति का मैं जो है प्रदर्शन करूंगा। आपको जो है बढ़िया बढ़िया जो है चमत्कार दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप जो है एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। ऐसा करके कौन बोलता है, स्वामी जी। सभी लोग तालियां बजाते हैं। तभी रोते हुए जतिन को लेकर उसकी माँ मंच पर आती है। सारे लोग जो है तालियां बजाते हैं। उसी समय क्या हो जाता है, जतिन नाम का जो 6 वर्ष का जो लड़का है वो जो है उसकी माँ के साथ आता है और उसकी माँ जो है मंच पर साधु स्वामी जी के पास जो है चली जाती है। माँ कहती है हाथ जोड़ करके स्वामी जी से, स्वामी जी मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, कृपया इसका उपचार कर दीजिए। अब जो जतिन की माँ है अपने बेटे को लेकर के जाती है स्वामी जी के पास और बोलती है हाथ जोड़ करके, स्वामी जी मेरे बच्चे के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। किसके पेट में दर्द हो रहा था, जतिन के पेट में। तो बोलती है कि मेरे बच्चे के पेट में जो है बहुत दर्द हो रहा है, आप इसका इलाज कर दीजिए ऐसा करके। तो स्वामी जी क्या बोलते हैं, अरे बहन जी यह आपने क्या कराने आ गई, मैं तो अपना चमत्कार दिखाने आया था। चलो इसी बालक पर अपना चमत्कार दिखाऊंगा, बोलो बहन जी इसे क्या कष्ट है। अब स्वामी जी बोलते हैं अरे ये सब क्या आप कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर जो है अपना चमत्कार, अपना मंत्र शक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन आप जो है इस बालक को लेकर के आ गई हो। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको जो है अपने जादू मंत्र से, अपने तंत्र मंत्र से पूरा ठीक कर दूंगा ऐसा करके स्वामी जी बोलता है जतिन की माँ को, इसको क्या कष्ट है ऐसा करके। माँ बताती है स्वामी जी इसके पेट में अक्सर भयंकर दर्द उठता है। स्वामी जी जतिन की कमीज उठा करके उसका पेट देखते हैं। अब माँ बताती है स्वामी जी को कि इसका जो पेट है उसमें हमेशा जो है दर्द वगैरह होता रहता है। तो स्वामी जी जो है जतिन का कमीज उठा करके उसका जो पेट है उसको देखने लगते हैं। अब स्वामी जी गंभीर मुद्रा में, ओह अनर्थ, इसके पेट में तो पथरी है। जी क्या बोल देते हैं, ये जो बच्चा है जतिन उसके पेट में तो पथरी है ऐसा करके। माँ कहती है घबरा करके, यह आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी। अब माँ एकदम घबरा जाती है। स्वामी जी बोलते हैं कि इसके पेट में पथरी है ऐसा करके, तो जतिन की माँ एकदम घबरा जाती है। स्वामी जी फिर कहते हैं मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, मैं अभी इसे मंत्र शक्ति से इसकी पथरी निकाल देता हूँ। आओ बेटे तुम यहाँ पर लेट जाओ। स्वामी जी क्या बोलते हैं जतिन की माँ को, आप जो है घबराइए मत, मैं अपनी मंत्र शक्ति से इसका जो पथरी है उसको मैं निकाल दूंगा और
क्या बोलता है जतीन को, आओ यहाँ पर लेट जाओ बेटा, ऐसा करके जो है जतीन को वहीं पास लिटा देता है। और सारे लोग जो है, ये सारी जो चीजें हैं दर्शक लोग देख रहे होते हैं। स्वामी जी ने जतीन को एक ऊंचाई स्थान पर लिटा देता है और उसकी कमीज पर एक बोतल पानी जैसा कुछ छिड़कते हैं। स्वामी जी क्या करता है, अब यहाँ से जो है अपना जादू दिखाना वो जो है शुरू करता है। वो जो है जतीन नाम के जो छोटा सा जो बालक है उसको जो है एक ऊंचा जगह पर लेटा देता है ताकि सारे लोग को वो जो है जादू दिखा सके, और उसका जो कमीज है उसको उठा करके पानी जैसा उस पर कुछ छिड़काव करता है। इस समय मौका देख करके राहुल और रोशन चुपके से स्वामी जी के पास का रखा सामान बदल देते हैं। जतीन लगातार रोता रहता है। जतीन नाम का जो लड़का था बिल्कुल वो जो है क्या कर रहा था, रो रहा था। उसी समय क्या होता है, जो राहुल और जो रोशन है दोनों क्या है, दोस्त हैं। वो क्या करते हैं, चुपके से जो स्वामी जी का जो सामान है, जो भी उसका झोला वगैरह थैला वगैरह था, उसका जो भी सामान था उसको जो है बदल लेते हैं और चुपचाप रख देते हैं। स्वामी जी मत रो बेटे, मैं तेरा भी दर्द जो है दूर कर देता हूँ। स्वामी जी जो है जतीन को बोलते हैं कि मत रो बेटा, मैं तुम्हारा जो दर्द है उसको अभी दूर कर दूंगा। एक पुड़िया से कोई पाउडर जतीन को खाने को देते हैं। उसे खाने के बाद जतीन चुप हो जाता है। स्वामी जी क्या करते हैं, अपने थैले से एक पुड़िया निकालते हैं और उसमें कुछ पाउडर जैसा होता है, तो उसको जो है जतीन को खाने के लिए दे देते हैं। जैसे ही उस पाउडर को जतीन खाता है तो जो है बिल्कुल चुप हो जाता है। स्वामी जी आहिस्ता आहिस्ता जतीन के पेट पर हाथ फेरने लगते हैं। अचानक जतीन के पेट से खून बहने लगता है। स्वामी जी क्या करते हैं, धीरे धीरे कर करके अपना हाथ जो है जतीन के पेट पर ऐसे घुमाने लगते हैं और अचानक क्या होता है, जतीन के पेट से जो है खून निकलने लगता है। फिर माँ कहती है, बेटे के पेट से खून बहता देख करके स्वामी जी यह खून कैसे बहने लगा। अब जतीन की माँ एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये जो खून है वो कहाँ से कैसे वो जो है निकल रहा है ऐसा करके। तो स्वामी जी कहते हैं प्रसन्न होकर के, घबराओ नहीं, मेरा प्रयास सफल हो गया। ये रही इसके पेट से पथरियां। हाथ फैला करके दो छोटी कंकड़ियां दिखाते हैं, इन्हें मैंने अपनी मंत्र शक्ति से बाहर निकाला है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आप जो है घबराओ मत, मैंने इसकी जो पथरियां हैं उसको निकाल दी। ऐसा करके वो जो है क्या करते हैं, दो छोटी छोटी जो कंकड़ियां हैं उसको दिखाते हैं और क्या बोलते हैं, मेरा प्रयास सफल हो गया है, मैंने इसकी जो पथरियां हैं उसको मंत्र शक्ति से बाहर निकाल दिया। इस तरह से स्वामी जी कहते हैं। फिर माँ कहती है, लेकिन इसका खून, जतीन की माँ कहती है, ये जो खून है वो कैसे आ गया। तो स्वामी जी कहते हैं, घबराओ नहीं, यह ठीक हो जाएगा। लड़के का पेट पहुंचते हैं दर्शकों से, भाइयों आप में से कोई एक दो दर्शक आकर के देख सकते हैं इसके पेट में कोई घाव नहीं है। स्वामी जी जो है, जो जतीन के पेट से जो खून निकल रहा था उसको पहुंचते हैं, उसका पेट जो है साफ करते हैं और दर्शकों में से बोलते हैं कि आप लोग जो है ऊपर आ करके देख सकते हैं इसके पेट में कोई भी जो है घाव नहीं है ऐसा करके। तो दर्शक जो है, मंच पर दर्शक आते हैं और जतीन के पेट देखते हैं। अब दर्शक एक दो दर्शक जो है जाते हैं जतीन का पेट देखने के लिए, चेक करने के लिए स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं ऐसा करके। तो दर्शक बोलते हैं आश्चर्य भाव से, भाइयों सच में जतीन के पेट पर कोई घाव नहीं है। दर्शक वापस लौट जाते हैं। दर्शक जो है देखते हैं, देखते क्या है कि जतीन के पेट पर को कोई घाव नहीं है, लेकिन फिर भी खून निकल रहा है ऐसा करके। तो वो लोग जो है देख करके वापस लौट जाते हैं। स्वामी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, देखा कोई घाव नहीं है, यह सब मेरे मंत्रों का कमाल है। भीड़ स्वामी जी की जय जयकार करती है। अब स्वामी जी बोलते हैं, देखो मैंने जो है अपना चमत्कार दिखा दिया और मेरे मंत्रों द्वारा मैंने इसका जो पथरी है उसको निकाल दिया है। तो स्वामी जी को जो जितने भी देखने वाले वहां पर जो लोग रहते हैं वो सब जो है स्वामी जी की जय जयकार करने लगते हैं। सब जो है तालियां वगैरह बजाने लगते हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं इधर। अब इधर दर्शक बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, स्वामी जी हाथ ऊपर उठा करके, ठीक है आप लोगों शांत हो जाइए, अब मैं आप लोगों को एक और जादू दिखाऊंगा। अपने थैले से एक नारियल निकाल करके सबको दिखाते हैं। अब स्वामी जी जो है सबको शांत करवाते हैं, ठीक है अब मैं जो आपको एक दूसरा जादू दिखाऊंगा ऐसा करके वो जो है बोलते हैं। और क्या करते हैं, अपने थैले से एक नारियल निकालते हैं और सबको दिखाते हैं, देखिए नारियल से मैं जो है जादू दिखाऊंगा ऐसा करके। स्वामी जी बोलते हैं, यह मेरी 20 साल की तपस्या का अद्भुत नमूना है। अभी आप लोगों के सामने इसे मैं तोड़ूंगा और इसमें फूल बरसेंगे। नारियल जमीन पर पटक देते हैं पर उसमें कुछ भी नहीं निकलता। स्वामी जी क्या बोलते हैं, ये जो जादू है वो मेरी 20 साल की तपस्या का अद्भुत नमूना है, बहुत ही अच्छा मैं जादू दिखाने वाला हूँ ऐसा करके। वो क्या करते हैं, नारियल को लेते हैं और उसको जमीन पर पटक देते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि जब मैं इसको पटकूंगा जमीन पर तो इसमें से फूल निकलेगा ऐसा करके। लेकिन जैसे ही जमीन पर पटकते हैं उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि राहुल और जो रोशन नाम का जो लड़का था उसने क्या कर दिया था, स्वामी जी का जो थैला था उसको बदल दिया था। अब क्या होता है, राहुल का मंच पर आता है, राहुल जो है मंच पर आता है, राहुल मुस्कुरा करके, यह क्या स्वामी जी महाराज, नारियल तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला, जबकि यह चमत्कार तो मेरा दोस्त रोशन भी कर सकता है। अब राहुल जो है समझ जाता है, ये लोग जो है जान चुके थे ये जो बाबा जी है बिल्कुल ढोंगी है और लोगों को मूर्ख बनाते हैं ऐसा करके। तो राहुल बोलता है कि ये क्या स्वामी जी, आप ये जो नारियल है वो तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं निकला, लेकिन मेरा दोस्त ऐसा जादू कर सकता है ऐसा करके जो है बताता है।
तो स्वामी जो है एकदम गुस्सा आ जाते हैं, क्रोध में खिसियाते हुए, यह क्या बक रहे हो। तो फिर उसी समय जो है रोशन भी आ जाता है, उसका दोस्त है। रोशन क्या कहता है, यह बक नहीं रहा है, ठीक कह रहा है, मैं अभी यह चमत्कार करके दिखाता हूँ। अपने थैले से नारियल निकाल करके उसे जमीन पर पटकता है, उसमें से ढेर सारे मोगरे के फूल निकलते हैं। अब रोशन आता है और वो जो है अपना जादू दिखाता है। वो क्या करता है, नारियल को उठाता है और जमीन पर पटक देता है, तो उसमें से बहुत सारे मोगरे के फूल निकलते हैं। रोशन, देखो यह आश्चर्य आपने। लोग तालियां बजाते हैं, सारे लोग जो उसको देख करके तालियां बजा देते हैं। राहुल बोलता है स्वामी जी से, देखा आपने मेरे दोस्त का चमत्कार, ऐसा करके। फिर स्वामी जी एकदम गुस्सा हो जाते हैं, यह छोकरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता, मैं अपनी मंत्र शक्ति से आग जला सकता हूँ, मेरी मंत्र शक्ति देखो। अपने स्वामी अपने थैले से लाल कागज निकाल करके उसके टुकड़े करता है, फिर एक शीशी दिखाते हुए कहता है, मैं यह कागज के टुकड़ों पर अभिमंत्रित जल डालूंगा और उसमें आग लग जाएगी। स्वामी क्या करता है, ये जो लड़का है वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता, ऐसा करके जो है फिर से दूसरा अपना जो जादू है, चमत्कार है, वो दिखाने थे। और क्या बोलता है, मैं अपनी मंत्र शक्ति से कागज के टुकड़ों को क्या कर दूंगा, जला दूंगा, ऐसा करके जो है बोलता है। और कागज के छोटे छोटे टुकड़े करता है, उसमें एक अभिमंत्रित जल डालता है। लेकिन वो जो जल जैसे ही डालता है तो क्या होता है, शीशी का पदार्थ डालता है, लेकिन आग नहीं जलती। क्यों नहीं जलती, क्योंकि उसका जो थैला था वो बदल गया था। अब फिर राहुल बोलता है, लगता है यह मंत्र भी बेकार हो गया स्वामी जी, लेकिन लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दोस्त अभी चमत्कार कर सकता है। राहुल फिर बोलता है कि आपका तो मंत्र जो है बेकार हो गया, लेकिन मेरा दोस्त इसको अच्छे से कर लेगा, ऐसा करके। रोशन क्या करते हैं, उसके बाद कागज फाड़ता है और ये रहे कागज के टुकड़े, और मैंने डाला इन पर अभिमंत्रित जल, आग जल उठी। राहुल जो रोशन रहता है वो क्या करता है, कागज के टुकड़ों को टुकड़े करता है, उस पर जो है अभिमंत्रित जल डालता है, और उसके बाद जो है आग भी जल जाती है। आग जलने पर लोग जोर जोर से तालियां बजाते रहते हैं। जबकि स्वामी जी क्रोध में अजीब सा मुंह बनाते हैं, तभी मंच पर इंस्पेक्टर और सिपाही आते हैं। अब जैसे ही आग जलती है तो सारे जो दर्शक लोग हैं वो एकदम तालियां बजाने लगते हैं। उसी समय जो है इंस्पेक्टर आ जाते हैं और सिपाही भी आ जाता है पकड़ने के लिए, किसको, ढोंगी महाराज को। इंस्पेक्टर, सिपाही, इस ढोंगी को गिरफ्तार कर लो, अब इसकी पोल खुल चुकी है। सिपाही आगे बढ़ करके स्वामी को पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर जो है सिपाही से कहता है कि इस ढोंगी महाराज को जो है गिरफ्तार कर लो, इसको पकड़ लो, इसकी जो पोल है वो खुल चुकी है, ऐसा करके। तो सिपाही जो है स्वामी जी को पकड़ लेता है। स्वामी क्रोध में, यह आप क्या कर रहे हैं, मैं सिद्ध योगी हूँ, सबको भस्म कर दूंगा। अब जो स्वामी जी रहता है एकदम गुस्सा हो जाता है और क्या बोलता है कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ, मैं सबको जला करके भस्म कर दूंगा, ऐसा करके। तो राहुल बोलता है, अच्छा, तब आप वह मंत्र भी आजमा करके देख लीजिए, शायद काम आए। राहुल जो है मजाक करता है, अच्छा ठीक है, आप जो है सबको जला देंगे तो उसको भी आजमा करके देख लीजिए। अब इंस्पेक्टर बोलता है, स्वामी की नकली दाढ़ी नोचते हुए, मुझे इसकी बहुत दिनों से तलाश थी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ रोशन, जो तुमने इसकी पोल खोल करके इसे पकड़वाया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये चमत्कार होते कैसे हैं। अब स्वामी जी जो इंस्पेक्टर है वो रोशन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने जो है इसको पकड़वाने में मेरी मदद की, ऐसा करके। और बहुत दिनों से मैं इसकी जो है तलाश कर रहा था, ये जो है बहुत ही ढोंगी बाबा है, ढोंगी साधु है और लोगों को मूर्ख बनाता है, ऐसा करके। लेकिन मेरी बात में समझ नहीं आती, मतलब एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये जो चमत्कार है वो होते कैसे हैं, ऐसा करके। तो रोशन अब जो है एक एक करके सारे चमत्कारों को बताता है। सबसे पहले मैं पथरी का चमत्कार बताता हूँ, मतलब स्वामी जी ने जो जतीन के पेट से जो पथरी निकाला था उसके बारे में यहाँ पर सारे लोगों को चित्र में देख सकते हैं बता रहा है। दरअसल बात यह है कि स्वामी जी ने सबसे पहले लड़के के पेट पर चूने का पानी मिला, फिर हाथ में हल्दी का चूना लेकर एवं कंकड़ी छिपा करके पेट में फेरने लगा। स्वामी जी, मतलब रोशन बताता है कि सबसे पहले स्वामी जी ने क्या किया था, चूने का पानी और हल्दी, इसको दोनों को मिलाया, और हाथ में क्या छुपाया हुआ था, उसने कंकड़ छुपाया हुआ था, और उसको छुपा करके जो है पेट में फेरने लगा था। चूने के पानी और हल्दी ने क्या किया था, रासायनिक क्रिया किया था, जिससे लाल रंग बन गया, जिसे सब लोग क्या समझ रहे थे, खून समझ रहे थे। और हाथ में छिपा हुआ जो कंकड़ी उसको जो है बाहर निकाल करके सारे लोग क्या बोल देता है, ये रहा इसका पथरी, ऐसा करके। तो इस तरह से चूने का पानी और जब हल्दी को मिलाया जाता है तो उससे रासायनिक क्रिया होती है और लाल रंग जैसा वो जो है बन जाता है। इसको आप जो है घर पर भी करके देख सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर बोलता है, लेकिन यह लड़का चुप कैसे हो गया, मतलब जतीन जो है रो रहा था, ये चुप कैसे हो गया, ऐसा करके। तो रोशन बताता है, भभूति में मिली शेकरीन के कारण जैसे ही इसे मीठा मीठा लगा, इसे रोना बंद कर दिया। तो रोशन बताता है, जब बच्चे को जो है मीठी मीठी कुछ शेकरीन जो है खिलाया गया तो उसको जो है मीठा मीठा लगा, और मीठा मीठा लगने के कारण ये जो है रोना बंद कर देता है। तभी जतीन की माँ कहती है, हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो, जब यह कोई भी मीठी चीज खाता है तो रोना बंद कर देते हैं, लेकिन नारियल से फूल कैसे निकले। अब जतीन की माँ बताती है, हाँ आप जो है ठीक कह रहे हो बेटा, जब भी ये जो जतीन है वो मीठा कोई भी चीज खाता है तो रोना बंद कर देता है, लेकिन नारियल से फूल कैसे निकल सकता है, सभी को बताओ, ऐसा करके। तो रोशन बताता है, आप लोग तो जानते होंगे नारियल में जो है 3 आंखें होती, सभी लोग जो है नारियल देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, 3 आंख होता है।
उसके अंदर एक आंख में छेद करके पहले से जो है मोंगरे की जो कलियां हैं उसको डाल दी गई थी, जो अंदर खिल करके जो है फूल बन गई। उसमें जो एक आंख है उसमें छेद करके क्या कर दिया गया था, मोंगरे का जो कली है उसको डाल दिया गया था और धीरे धीरे वो जो है फूल बन गया था। अब जैसे ही उसको फोड़ा जाता है तो उसके अंदर से फूल निकल गया। इंस्पेक्टर, और पानी डालने पर कागज कैसे जल गए? अब पानी डालने पर कागज कैसे जल गए ऐसा करके पूछता है तो रोशन फिर से बताता है, उन कागजों पर पोटेशियम परमैंगनेट का लेप चढ़ा था। जब उन पर पानी के बहाने ग्लिसरीन डाला गया तब क्रिया हुई और आग जल पड़ी। ये सब भी जो है विज्ञान के चमत्कार हैं। स्वामी महाराज जिन्हें मंत्र का चमत्कार कह करके वाहवाही लूटने थे, पर मैंने सामान बदल करके इसकी पोल खोल दी। तो रोशन बताता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का उसमें क्या चिपका हुआ था, कागज में लेप हुआ था। अब जब उसमें जो है ग्लिसरीन डाला जाता है तो वो जो है जल उड़ता है। तो स्वामी जी इसको जो है अपनी मंत्र शक्ति बताते हैं, लेकिन ये मंत्र शक्ति नहीं है, बिल्कुल क्या है, विज्ञान के चमत्कार है, ऐसा करके रोशन सभी दर्शकों को बताते हैं। और बोलते हैं कि स्वामी जी इन सबको दिखा करके वो जो है क्या करते थे, वाहवाही लूटते थे और अपने आप को बड़ा ही सिद्ध संत बताते थे। तो इंस्पेक्टर कहता है, वाह रोशन, तुमने अपनी बुद्धि से लोगों को भ्रमित होने से बचा लिया। इंस्पेक्टर जो है रोशन को शाबाशी देता है और बोलता है कि तुमने जो है अपनी बुद्धि लगा करके सारे लोगों को जो है भ्रमित होने से बचा लिया। स्वामी को संबोधित करते हुए, अब चलो स्वामी महाराज, मैं तुम्हें थाने में लेकर के अपना चमत्कार दिखाता हूँ। तो इंस्पेक्टर जो है स्वामी को पकड़ करके थाने ले जाते हैं। सभी लोग जोर से तालियां बजाते हैं, चमत्कार भाई चमत्कार, विज्ञान के देखो चमत्कार, चिल्लाते हैं, पर्दा गिरता है। तो सारे लोग जो है बढ़िया ताली वगैरह बजाते हैं और देखो भाई विज्ञान के चमत्कार, ऐसा करके सब लोग जो है ताली बजाते हैं और खुशी खुशी एकदम चिल्लाते रहते हैं। और इस तरह से पर्दा गिरता है और यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। ये सारी जो चीजें विज्ञान के चमत्कार थे और जो स्वामी जी था लोगों को मूर्ख बनाता था कि मैं जो है मंत्र शक्ति से ये सब करता हूँ, ऐसा करके। चलिए शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। मजमा मतलब क्या होता है, भीड़ या व्यक्तियों का समूह। प्रदर्शन मतलब होता है दिखावा। अद्भुत मतलब होता है अनोखा। ढोंगी, ढोंगी मतलब क्या होता है, ढोंग करने वाला। भस्म मतलब होता है राख। आहिस्ता मतलब होता है धीरे से। चमत्कार मतलब होता है असामान्य काम करके दिखाना। और भयभीत होना मतलब होता है डर जाना। तो इस तरह से आप जो है शब्दार्थों को याद करेंगे। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, स्वामी ने जतीन के पेट में दर्द होने का क्या कारण बताया। बहुत ही सरल सरल प्रश्न उत्तर, आपने पाठ जो है बहुत अच्छे से समझा होगा तो सारे प्रश्न उत्तर आपको आसानी से याद आ जाएंगे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, स्वामी ने जतीन के पेट में दर्द होने के कारण क्या बताया था, पथरी हो गया था। इस तरह से वो जो है बताते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वामी ने किस ढोंग प्रक्रिया से, ढोंगी प्रक्रिया से जतीन के पेट का दर्द दूर किया। तो आपको वो जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर लिखना है उत्तर में। तो आप उत्तर लिखेंगे, स्वामी जी ने पहले जतीन के पेट पर चूने का पानी मिला, मतलब मेलते हैं। उसके बाद फिर हल्दी का चूर्ण लेकर और कंकड़ छिपा करके जो है हाथ को फेरने लगते हैं। चूने का पानी और हल्दी ने रासायनिक क्रिया करके लाल रंग बना दी और जिसको सब लोग क्या समझने लगे, खून समझने लगे। चूना का पानी और हल्दी, इसको यदि आप घर में कर सकते हैं तो करके देखिएगा, तो इससे जो है लाल रंग बन जाता है। तो लाल रंग बनता है तो सारे लोग क्या समझते हैं, खून समझते हैं। उसके बाद कंकड़ को निकाल करके पथरी बता दिया और जतीन को मीठी सेकरिंग की भभूति खिला दी। इस तरह से वो क्या करता है, जतीन का जो पेट है उसका दर्द वो जो है ठीक करता है। जो हमने पाठ में पढ़ा है उसी को आपको इसमें लिखते जाने हैं। तीसरा प्रश्न है, राहुल ने स्वामी की ढोंग की पोल कैसे खोली। जो राहुल है वो जो है स्वामी जी के ढोंग का जो पोल है उसको कैसे खोलता है। तो राहुल ने चुपके से स्वामी जी का थैला बदल दिया और उसके चमत्कारों का वैज्ञानिक कारण बताकर जो है स्वामी जी की ढोंग की जो है पोल खोली। राहुल क्या करता है और उसका जो दोस्त है रोशन, ये जो है स्वामी जी का जो थैला है उसको जो चुपके से बदल देते हैं और सारे बातों को जो है सामने ला करके विज्ञान का जो भी चमत्कार है उसका कारण बताते हुए जो स्वामी जी है उसका ढोंग का जो पोल है वो खोलते हैं। चौथा प्रश्न, नारियल से फूल कैसे निकले। जब नारियल को पटका जाता है तो उसमें बहुत सारे फूल निकलते हैं। तो किस तरह से होता है, तो नारियल की 3 आंखें होती है और उसमें एक आंख में छेद करके पहले से क्या कर दिया गया था, मोंगरे की जो कलियां है उसको डाल दी गई थी, जो अंदर खिल करके जो है फूल बन गई और जब नारियल को फोड़ने हैं तो उसको जो है बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जो है नारियल से क्या निकला था, फूल निकला हुआ था। पांचवा प्रश्न, रोशन ने क्या क्या चमत्कार दिखाए। रोशन कौन कौन से चमत्कार दिखाता है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, रोशन ने नारियल से फूल निकाला और कागज पर पानी डालने से आग जल गई। इस तरह रोशन ने चमत्कार दिखाए। रोशन क्या करता है, जो नारियल में से वो जो है फूल भी निकाल कर दिखा देता है और कागज में पानी डालकर वो जो है उसको जला भी देता है। तो इस तरह से रोशन अपना जो भी चमत्कार है वो दिखाता है। छठवां प्रश्न, भीड़ स्वामी जैसे लोगों के ढोंग से क्यों प्रभावित हो जाती है। मतलब लोग जो है ढोंगी जो भी होते हैं, ढोंगी लोग, उनसे क्यों प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास के कारण जो है भीड़ स्वामी जैसे लोगों के ढोंग से जो है प्रभावित हो जाती है। लोगों को इस बारे में जो है ज्ञान भी नहीं होता, वो अंधविश्वास के चलते जो है सारे ये जो ढोंगी जो भी लोग होते हैं उनके चक्कर में आ जाते हैं और उनसे प्रभावित भी हो जाते हैं। सातवां प्रश्न,
बीमार पड़ने पर हमें किसी साधु के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास? कारण सहित उत्तर लिखो। यदि आपको कोई भी बीमारी है तो आपको साधु के पास जाना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास, इसको जो है कारण बताते हुए इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। बीमार पड़ने पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर अच्छे जांच करके हमें दवाई देगा और बीमारी को ठीक करेगा। तो डॉक्टर हैं वो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, वो अच्छे से हमारी जांच करेगा और उसके हिसाब से हमको दवाइयां देगा और हम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हमको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। चलिए भाषा तत्व और व्याकरण से प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो। आपको जो है जो भी मुहावरा यहाँ पर दिया गया है उसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला पोल खोलना, पोल खोलना इसका अर्थ क्या होता है? सच्चाई सामने लाना। इस तरह से आपको लिखते जाना है। तो इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? रोशन ने ढोंगी बाबा की पोल खोल दी। रोशन ने क्या किया था? ढोंगी बाबा की पोल खोल दी थी। तो इस तरह आप इनका वाक्य प्रयोग करते जाएंगे। इसको आप स्वयं से भी कर सकते हैं, लिखा हुआ है वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं वाहवाही लूटना। तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा प्राप्त करना। प्रशंसा प्राप्त करना मतलब होता है वाहवाही लूटना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जादूगर ने जादू दिखा करके सबसे वाहवाही लूटी। मतलब जादूगर जो है जादू दिखाता है और सबसे वाहवाही लूट लेता है, प्रशंसा प्राप्त कर लेता है। तीसरा देखते हैं हैरान रह जाना। तो इसका अर्थ क्या होता है? हैरान रह जाने का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित रह जाना। इसका वाक्य प्रयोग है पुलिस के कारनामे से सब हैरान हो गए। मतलब पुलिस ने बढ़िया अच्छा कारनामा किया और सारे लोग जो है उसको देख करके हैरान हो गए। इस तरह से। चौथा खुसुर फुसुर करना। तो इसका अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे बात करना। तो वाक्य प्रयोग कक्षा में सब खुसुर फुसुर कर रहे थे, मतलब क्लास में सारे लोग जो है धीरे धीरे बात करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? खुसुर फुसुर करना कहा जाता है। पांचवा प्रश्न भस्म कर देना मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना। साधु ने सबको भस्म कर देने की धमकी दी। इस तरह से आप जो है इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उनके आगे या पीछे जुड़े शब्दांश अलग कर करके आपको लिखना है। मूल शब्द और शब्दांश, तो ये इधर का जो भाग है वो आपका मूल शब्द है और इधर वाला जो है शब्दांश है। तो आपको इसको जो है लिखना है कॉलम बना करके। बढ़िया, मतलब कॉलम नहीं बना सकते तो ऐसे ही आपको लिख देना है। तो चलिए पहला देखते हैं उपयोग। तो उपयोग में मूल शब्द कौन है? योग है और शब्दांश क्या हो जाएगा? इसका उप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। लूटने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा? लूटने जो है मूल शब्द हो गया और वाला इसका जो है शब्दांश हो जाएगा। तीसरा है रासायनिक, तो इसमें रसायन जो है इसका मूल शब्द हो गया और शब्दांश क्या हो जाएगा? इक। फिर है विज्ञान, विज्ञान में ज्ञान जो है इसका मूल शब्द है और वी जो है शब्दांश है। उसके बाद है प्रदर्शन, तो प्रदर्शन में दर्शन जो है क्या है? इसका मूल शब्द और प्र जो है इसका शब्दांश है। इस तरह से आपको इनको लिखते जाने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसमें क्या बोला जाए है? उचित विभक्ति चिन्ह लगा करके रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करना है। जैसे पहला प्रश्न देखिए, समझिए। स्वामी जी जतिन खाली स्थान एक ऊंची जगह पर लिटा देते हैं। तो इसके आप क्या लिखेंगे? स्वामी जी ने जतिन को लिखेंगे, जतिन को एक ऊंची जगह पर लिटा दिया। तो इस तरह से आपको जो है इसको पूरा करते जाना है रिक्त स्थान को। तो पहले में आप क्या लिखेंगे? स्वामी जी ने जतिन को एक ऊंची जगह पर लिटा देते हैं। दूसरा देखते हैं, स्वामी जी जतिन खाली स्थान कमीज उठा करके देखते हैं। तो स्वामी जी जो है जतिन की कमीज उठा करके देखते हैं। इसमें आ जाएगा आपका की। फिर है स्वामी जी पेट खाली स्थान दर्द हो रहा है। तो स्वामी जी पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। आपको इसको लिखते जाने में बता रहा हूं। फिर है पेंसिल खाली स्थान लिखो, पेंसिल से लिखो, पेंसिल से लिखो, इस तरह से। उसके बाद है अगला नाटक खाली स्थान सभी पात्रों ने अच्छा अभिनय किया। तो नाटक में जो है सभी पात्रों ने अच्छा अभिनय जो है किया। तो इस तरह से आपको इनको भरते जाने हैं। चलिए अब जो है चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में बहुवचन शब्दों का प्रयोग करो। बहुत ही सरल है। ये जो कोष्टक में आपको दिया गया है इनका आपको जो है बहुवचन बनाना है और इधर जो है लिखते जाना है। बहुत ही सरल है। एक आप जो है करके बताते हैं। चलिए पहला, खाली स्थान ने तालियां बजाई। तो इसमें दर्शक दिया गया, तो इसका बहुवचन क्या बना जाएगा? दर्शकों। तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उसके बाद खाली स्थान को देखकर आनंद आ गया। तो बच्चा है तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चों। तो बच्चों को देख करके आनंद आ गया। दर्शक का दर्शकों हो जाएगा, बच्चा का बच्चों हो जाएगा, इस तरह से। फिर है अगला, खाली स्थान के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है महिला। तो इसमें क्या हो जाएगा? महिलाओं के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। फिर है घ नंबर, खाली स्थान की स्वामी से झड़प हुई, युवक। तो युवकों की स्वामी से झड़प हुई। और अगला है बालक कल विद्यालय
मत आना, तो बालकों कल विद्यालय मत आना। तो इस तरह से आपको लिखना है, जैसे दर्शकों का दर्शक का हो जाए दर्शकों, बच्चा का बच्चों, महिला का महिलाओं, युवक का युवकों और बालक का बालकों। इस तरह से आपको इनको लिखते जाना है। और यहीं पर आज का हमारे जो पाठ है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। हमने पूरा 5वीं का आपका हिंदी का जो सिलेबस है कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर के सारे जो पाठ है उनके प्रश्न उत्तर उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।